फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी वसंत भाग 3 पार्ट 3 बस की यात्रा। तो हम आपको इस चैप्टर की शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बताएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर है बस की यात्रा और इसके जो लेखक है वो है हरिशंकर प्रसाई जी। उन्होंने यह चैप्टर को लिखा हुआ है। तो ये एक व्यंग्यात्मक चैप्टर को उन्होंने प्रस्तुत किया है आपके सामने। तो उन्होंने यातायात की दुर्वस्था पर करारा व्यंग किया हुआ है। तो व्यंग के प्रारंभ में लेखक और 4 मित्रों के तय किया है कि शाम 4 बजे की बस से जबलपुर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेखक है उनके 4 मित्र, वो सब जबलपुर जाना है उनको। तो वो सोचते हैं कि हम जो है पहले बस से सफ़र तय करते हैं, फिर ट्रेन पकड़ लेंगे। तो उन्हें अनुमान था कि यह जो बस है वो जबलपुर की ट्रेन के समय पहुँचा देगी और वे सुबह सुबह अपने घर पहुँचकर काम पर चले जाएंगे। हालांकि कई समझदार लोगों ने बस से यात्रा करने की मनाही की। लेखक जिस बस से यात्रा करने जा रहा था वह बस बहुत पुरानी थी। कंपनी के जो हिस्सेदार भी उसी बस में यात्रा कर रहे थे। लेखक का अनुमान था कि बस चलने योग्य नहीं है, केवल पूजनीय है। डॉक्टर मित्र ने कहा कि बस भले ही बहुत ही बूढ़ी हो, लेकिन नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। तो ये विश्वसनीय कैसे हो सकती है? बस की हालत ऑलरेडी इतनी ख़राब हो चुकी है, उसमें से आवाज़ें आ रही हैं और ठीक है। तो और बस की जो हालत है वो इतनी जर्जर अवस्था, ठीक है वो कभी भी धोखा दे सकती है। तो भला वो हमें ट्रेन के टाइम पर भी कैसे पहुंचा सकती है? हो सकता है कि हम उस बस से जिंदा बचे भी या ना, ठीक है। तो लेखक और उसके मित्र बस में बैठ गए। जो लोग उन्हें छोड़ने आए थे उन्हें लग रहा था कि अंतिम बार विदाई देने आए हैं। पाहुन आया है तो किसी न किसी दिन जाना ही है। इंजन स्टार्ट हो गया तो ऐसा लग रहा था कि सारी जो बस है वही इंजन है। तो लोगों को लग रहा था कि सीट के नीचे ही इंजन है, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा लगा कि हम सब इंजन के ऊपर ही बैठे हुए हैं। तो लेखक को गांधी जी के असहयोग आंदोलन की याद आने लगी। बस का पूरा हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। हर हिस्सा जो है दूसरे हिस्से से असहयोग कर रहा था, क्योंकि बस बीचों बीच से टूट रही थी। क्योंकि कभी भी सभी हिस्से जो है टूटे हुए थे, तो बस का कोई भी हिस्सा एक दूसरे से मिलकर नहीं चल रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि बस कभी भी टूट सकती है बीच से। तो फिर क्या हुआ? आगे चलकर मालूम चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली के द्वारा जो है पेट्रोल को इंजन में डालने लगे। लेखक सोच रहा था कि अब बस का मालिक इंजन अपनी गोद में रख लेंगे और फिर उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ जो है बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, ठीक उसी प्रकार। बस की जो हालत थी वो बहुत बुरी थी, ठीक है। तो फिर ब्रेक भी फेल हो सकता था, स्टीयरिंग भी टूट सकती थी। लेकिन ऐसी स्थिति में बस के हिस्सेदार को लग रहा था कि यह मात्र संयोग है, बस ऐसे चल रही है। कुछ दूर आगे चलकर पुलिया पर बस का टायर फट गया। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। लोगों ने पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। उन्हें लगने लगा कि जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। पृथ्वी पर उनकी कोई मंजिल नहीं है। वे बड़े आराम से घर की तरफ बैठ गए हैं और हंसी मजाक में शामिल हो गए हैं। और फिर इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है, चैप्टर हमें यह संदेश देता है कि हमें हमेशा नवीनता को अपनाना चाहिए। किसी एक पुराने ढर्रे पर चलते रहने से जीवन नहीं चलता है। अर्थात जब बस बिल्कुल चलने लायक ही नहीं थी तो हमें उसमें बैठना ही नहीं था, हमें उस पर चलना भी नहीं था, ठीक है। और बस के जो ड्राइवर थे उनको भी ऐसी बस को, इसी कंडीशन की बस को सड़क पे नहीं चलानी चाहिए। तो मालिक हैं, बस के जो ड्राइवर हैं, उनका यह कर्तव्य बनता है कि वह उस पुरानी बस की जगह एक नई बस लेकर चलाते, जिससे यात्री जो है अच्छे से यात्रा कर पाते। सो फ्रेंड, thank you for watching this and don't forget to like and share the video.